जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के यानी कि कल 7 फरवरी को यहीं से आपके टोटल प्रश्न सब्जेक्टिव के रहेंगे। ठीक है ना? टोटल प्रश्न आपके सब्जेक्टिव के यहीं से रहेंगे। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे प्रश्न। ये टोटल प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कल 7 फरवरी को ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? उत्तर है इसका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बात करने की कला होता है। वैसे तो हर कोई बात करता है, लेकिन जब इस तरीके से बात किया जाए कि सामने वाला बात को ध्यान से सुने, इसके साथ ही बोलने वाला जो चाहता है उसे सफाई से बोल दे, तो इस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आपका, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ठीक है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे अपने सुविधा अनुसार और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके टोटल प्रश्न को यहाँ क्लियर कर दिया गया है। इसका उत्तर है, हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। इस प्रकार के अन्याय के बीच जनता दब रही है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है आपके, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? इसका उत्तर है, उन्होंने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 में मद्रास में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है आपके, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? इसका उत्तर है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की परेशानियां उसे विक्षुब्ध कर जाती है, मथ देती है, पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठा देखता है रहे तो मन का मैल अपने आप नीचे बैठ जाता है और आप एक बार फिर साफ दिल से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है आपका, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ हिस्से में ऊतक नष्ट होने लगती है, जिससे वहां घाव बन जाता है जो लगातार फैलता जाता है। इन सभी मरीजों ने बुखार, पेट के ऊपर दाहिने हिस्से में दर्द और उल्टी की शिकायत की थी। इनमें से 2 को मधुमेह था तथा 1 को दिल की बीमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या उपेक्षाएं हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे आप, लेखक का विचार है कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालनी है उन्हें राजनीति से अलग नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? इसका उत्तर है, भगत सिंह ने ऐसी मृत्यु को सुंदर कहा है जो मृत्यु अपने देश की सेवा करते हुए मिले। भगत सिंह का विचार मृत्यु के प्रति बड़ा नाम और अलग था। मातृभूमि के कल्याण किए जाने वाली मृत्यु बेहद खूबसूरत होती है। भगत सिंह उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गिने जाते हैं जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, पुंडलिक जी कौन थे? ठीक है ना, इसका उत्तर है कि पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था शिक्षा देने और ग्रामीणों के भयारोहण के लिए।
पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9 नंबर, रोज कहानी के मालती ने किताब का क्या किया था? तो इसका उत्तर है कि रोज कहानी की मालती ने किताब का 20 पन्ना फाड़ते जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, यदि हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? इसका उत्तर है हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मूक बधिर होता। ठीक है ना। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? इसका उत्तर है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट मालती और उसके घर का वातावरण कैसा था? इसका उत्तर है कि मालती के घर का वातावरण उबाऊ जीवन का आभास देता है। अतिथि का स्वागत वह औपचारिक एवं यंत्रवत ढंग से करती है। उसके जीवन में कोई उत्साह उत्सुकता या जिज्ञासा नहीं है। दोनों वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसका व्यक्तित्व क्षुब्ध गया है। ठीक है, नेक्स्ट बिस्नी कौन थी? इसका उत्तर है बिस्नी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की महिला है। उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए वह मानव को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर कठोराघात है। ठीक है ना। नेक्स्ट 13 नंबर, लेखक के अनुसार शिक्षा कहाँ है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान का प्रयोग करना है। स्कूल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, तिरिच किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है तिरिक्ष एक विषैला प्राणी होता है जिसके काटने पर मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है। पाठ में वर्णित तिरिक्ष संभवतः एक विषैले जंतु नहीं अपितु मानव की हिंसात्मक पाशविक प्रवृत्तियां का प्रतीक है। नेक्स्ट है कवयित्री का खिलौना कौन है? इसका उत्तर है कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, वह उसकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है। उसी प्रकार कवयित्री के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसीलिए वह कवयित्री का खिलौना है। नेक्स्ट 16 नंबर, हार जीत में मशक वाले की भूमिका क्या है? इसका उत्तर है हार जीत कविता में मशक वाला बूढ़ा और अनुभवी है। उसके पास युद्धों से छौटकर आने वाली सेनाओं के लिए सड़कों को सींचने का जिम्मा है। वह युद्ध में शामिल होने और उसके साथ असत्य को लिखने की सक्रिय जिम्मेदारी से मुक्त है। नेक्स्ट 17 नंबर, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो इसका उत्तर है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता, सिंह यानी मृगराज, कृष्ण आदि से की है। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न आपके, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो इसका उत्तर है छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और मुंडों की भीड़ लगा देती है। लगता है कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? तो इसका उत्तर है चंपारण में निलहे गोरे किसानों का शोषण और अन्य अत्याचार करते थे। ठीक है, दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर में पहुँचे, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने
कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा। उसके बाद है 21 नंबर प्रश्न है आपके, रक्त के लेई का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपने कथा में विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है, अर्थात कठिन साधना की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न, माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? तो इसका उत्तर है, माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब माँ अपना बेटा अचानक खो देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटा माँ का खिलौना होता है और माँ रात दिन की साथिन होती है। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 22 प्रश्न जो आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे नंबर से बोर्ड की एग्जाम पास कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।